production of which of the following it can be identified that whether CO2 and O2 is bind to the active site of Rubisco. ओके, मीन्स क्वेश्चन में बेटा ये पूछ रहा है कि ये चार ऑप्शन दिया है, बोला है कि बाय द प्रोडक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो ये प्रोडक्शन हो रहा है उसका ये CO2 और O2 क्या रुबिस्को के एक्टिव साइट पे जब बाइंड होता है तो इन चारों में से कौन किसका प्रोडक्शन होता है ये पूछ रहा है। अगर CO2 बाइंड होता है तो क्या होता है, O2 बाइंड होता है तो क्या प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बेटा देखो, तो सबसे पहले करेक्ट आंसर की बात करें, मैं इधर लिख देती हूँ करेक्ट ऑप्शन इज, तो आपका क्या करेक्ट ऑप्शन वन भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, दोनों आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, दोनों आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट में आपका क्या दिया है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ओके, एंड फोर्थ का दिया है कि फॉस्फोग्लिसरेट, ओके, ग्लिसरेट। अब ये दोनों क्यों कैसे करेक्ट होंगे, कैसे सही हो सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये जान लो कि ये जो आपका रुबिस्को है, ठीक है, क्या है रुबिस्को, एक्चुअली है क्या, ठीक है, ये है क्या, तो इसको बेटा हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रुबिस्को, क्या बोलते हैं राइब्यूलोज, ठीक है, राइब्यूलोज 1,5 विस फॉस्फेट। आप C3 प्लांट में देखते हो कैल्विन साइकिल में, कैल्विन साइकिल का आप साइकिल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है 1,5 विस फॉस्फेट और क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलेज, ओके, ठीक है, और ऑक्सीजनेज, ओके, ऑक्सीजनेज बोलते हैं, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं, लिख सकते हो कॉमनली क्या होता है नोन एज, क्या बोलते हैं रुबिस्को, ओके, रुबिस्को, ठीक है। अब हम ये तो मैंने बताया रुबिस्को क्या है, ये क्या है आपका एक एंजाइम है, क्या आप बोल सकते हो, इट इज एंजाइम, ओके। तो होता क्या है बेटा कि ये आपका क्या करता है, ये इसका जो बाइंडिंग की कैपेसिटी जो होती है इस एंजाइम का, जो एफिनिटी होता है बाइंडिंग का, ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और O2 दोनों से मतलब बाइंडिंग का कैपेसिटी होता है। तो आप इधर लिख सकते हो कि इट हैज़, मतलब जो ये एंजाइम होता है लिख सकते हो इट हैज़ एफिनिटी for both CO2 and O2, ठीक है, बट ठीक है CO2 और O2 दोनों से बाइंडिंग का एफिनिटी होता है, बट लिख सकते हो कि दोनों से होता है, बट ज़्यादा एफिनिटी किसके साथ होता है CO2 के साथ, बट हैज़ मोर एफिनिटी फॉर CO2, ओके, CO2 के साथ होता है, ठीक है। तो आप अब ये मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सारा आंसर आपको उस फिगर पे ड्रॉ है, मैं फिगर पे ही समझा देती हूँ, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, देखो जब वो CO2 से बाइंड होता है, सपोज आपका C4 प्लांट में, ठीक है, C4 प्लांट, ठीक है, इधर मैं C4 प्लांट लिख देती हूँ, इधर में C3 प्लांट लिख देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में होता क्या है कि जो रुबिस्को आपका है, क्या है रुबिस्को जो है वो एक्चुअली, ठीक है, ये सपोज ये रुबिस्को है आपका, तो ये जब
आपका कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाइंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे बाइंड होगा किस फॉर्म में, कार्बोक्सिलेज, ठीक है, क्योंकि इस एंजाइम में वो क्या होता है, मोर एक्टिव हो जाता है। रुबिस्को जो होता है मोर एक्टिव होता है एज ए कार्बोक्सिलेज, ठीक है, मोर एक्टिव एज अ कार्बोक्सिलेज। मैं पॉइंट में नोट करवा दूंगी, बट अभी मैं फिगर में समझा रही हूँ, ठीक है। तो जब ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये बाइंड होता है, रुबिस्को जब होता है बाइंड होता है, सॉरी, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये फास्फो क्या बनाता है, ग्लिसरेट बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्म क्या बनाता है, फास्फोग्लिसरेट बनाता है, ठीक है, ये बनाता है, ठीक है। और फिर ये आगे क्या करता है, शुगर फॉर्म करता है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, और ये जो CO2 जो होता है, ये आपका क्या मोर एक्टिव, मतलब मोर एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये रिबुलेस से जब कार्बोक्सिलेज फॉर्म में जब ये बाइंड होता है तो मोर एक्टिव रेदर देन किसके, ऑक्सीजनेज, ठीक है, रेदर देन ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये तो आपका सिल्वर प्लांट में हो गया, ये फॉर्म हो गया, क्या बन गया, फास्फोग्लिसरेट। इसलिए मैंने ऑप्शन आपका बताया कि फोर्थ आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन फर्स्ट क्यों करेक्ट होता है ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब इधर क्या, इधर आप O2 को हम बाइंड करवाते हैं, O2 को बाइंड करवाते हैं रुबिस्को से, ठीक है। किस फॉर्म में किससे बाइंड होगा, ऑक्सीजनेज, ठीक है, ऑक्सीजनेज फॉर्म में ये रुबिस्को एज ए ऑक्सीजनेज फॉर्म में ये O2 से बाइंड होगा, तो क्या बनाएगा, तो ये क्या करता है, ये फास्फोग्लिसरेट तो बनाता ही है, साथ में ये देखो ये दो फॉर्म है, एक फास्फोग्लिसरेट बनाता है और दूसरा क्या बना देता है आपका, फास्फोग्लाइकोलेट बना देता है, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ठीक है। क्या बना देता है, मैं फास्फो को P से डिनोट कर देती हूँ, फास्फोग्लाइकोलेट, ओके, फास्फोग्लाइकोलेट, तो मतलब ये दोनों बना रहा है O2 में, ठीक है, ऑक्सीजन में। और ये किस में होता है, ये आपको फोटो रेस्पिरेशन में होता है। किस में होता है बेटा, फोटो किस में होता है, ये जो होता है फोटो रेस्पिरेशन में, ओके, फोटो रेस्पिरेशन में ये होता है, ओके। तो अब आप ये जान लो कि इसलिए मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ, ये फास्फोग्लिसरेट और दूसरा फास्फोग्लाइकोलेट। इसलिए मैंने करेक्ट आंसर आपको बताया कि फर्स्ट एंड फोर्थ आपका करेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि CO2 से बाइंड होगा तो फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। तो आप अगर यहाँ पर सिर्फ CO2 पूछा रहता है कि CO2 से बाइंड होता है एक्टिव साइड पे, तो क्या इसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो हम बता सकते थे CO2 के लिए फास्फोग्लिसरेट बता सकते थे, और O2 सिर्फ दिया रहता तो हम बता सकते थे कि फास्फोग्लाइकोलेट और फास्फोग्लिसरेट में तो दोनों फॉर्म होता है, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों पूछा है CO2 और O2, ओके। तो सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ओके। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, लेट्स क्रैक इट, थैंक यू।